सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको अब्रॉड जाने के लिए क्या करना होगा। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू गो अब्रॉड गाइज, देयर आर सम स्टेप्स यू नीड टू फॉलो। सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की। ओके, तो सबसे पहले आपको आपरा में अकाउंट ओपन करना है। ये आपरा क्या है? ये एक मेडिकल बॉडी है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडिया की बात करें तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल, सिमिलरली आपरा इज योर ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल। ओके, सो आपरा जो है वो एक ऐसी बॉडी है जो डील करती है नर्सेस के साथ, डॉक्टर्स के साथ और अलग अलग प्रकार के प्रोफेशंस के साथ। तो आप देख सकते हैं कि आपरा के बाद आपरा के अंदर आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अकाउंट ओपन करने के बाद देन आफ्टर यू हैव टू गिव फॉर एलिजिबिलिटी फॉर द एनक्लेक्स, आपको एनक्लेक्स देना पड़ेगा। इसके बाद आपको ऑस्की का पेपर देना पड़ेगा और पीटीई, और देन आफ्टर यू विल गेट योर लाइसेंस। लाइसेंस मिलने के बाद या तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आप टीआर के लिए, यानी कि टेम्परेरी रेजिडेंस, परमानेंट रेजिडेंस। बट क्वेश्चन अब ये आता है, इस बात का जिक्र तो मैं हमेशा करती आ रही हूँ, बट क्वेश्चन ये है कि करें कैसे, हाउ वी शुड स्टार्ट इट। सो गाइस लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले आपको अपने गूगल में डालना है apra.government.au। ओके, सो apra.government.au जैसे ही आप इसे गूगल में डालेंगे आपके सामने एक पूरा का पूरा पेज ओपन हो जाएगा जिसका साइन कुछ इस प्रकार का होगा। ये साइन आपको देखना है, इसी साइन से पता चलेगा कि यस यू आर एट द करेक्ट साइट। सो आपरा नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बोर्ड आपरा, तो आप इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का लॉगिन आईडी वो आपसे मांगेगा। ये लॉगिन आईडी अगर किसी इंसान ने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, फॉर एग्जांपल मेरे केस में तो आई ऑलरेडी हैव माय लॉगिन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ एंड एवरीथिंग, तो मैं डायरेक्ट इसको लॉगिन करके मैं सीधा सीधा जो मेरा अकाउंट ओपन हुआ है उसमें आ जाऊंगी। लेकिन जिन लोगों का ये फर्स्ट टाइम है वो इसके अंदर अपना लॉगिन आईडी, तो गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका यूजर आईडी है वो परमानेंटली सेफ रखें, जो चेंज नहीं होना चाहिए और गुम भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसमें यूजर आईडी अपनी एक बनाएंगे जिसका लिंक आपके पास हो, मेल बॉक्स में वो एक्टिव हो, यूट्यूब पे भी एक्टिव हो, हर जगह से वो आईडी जो है वो आपकी एक्टिव होनी चाहिए है। ऐसी आईडी आपको यूज करनी है। डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं डालना है एंड देन यू कैन प्रोसीड फॉर क्रिएटिंग अकाउंट। जैसे ही आपने अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर लिया, आपका कुछ इस प्रकार से पोर्टफोलियो खुलेगा। तो गाइज यू कैन सी दैट हेलो मिस शर्मा, बिकॉज व्हेन आई क्रिएटेड दिस चैनल आई वाज अनमैरिड। ओके, तो जो भी आपका स्टेटस है, जिस वक्त आप जो चीज कर रहे हो तो आप वो यूज कर सकते हैं, बट बेटर यही रहेगा कि आप मिसेस ना लिखें क्योंकि आपको और ज्यादा डॉक्यूमेंट डालने पड़ सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप मिस वैशाली और मिस वॉट एवर उसी से चलाएं काम, क्योंकि ये सिर्फ आपको लाइसेंस मिलेगा, इसका और कोई रोल नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से मेरा जो पोर्टफोलियो वो खुल चुका है। आपने देखा है कि 9 यानी 12 तारीख को मैंने ये खोला था, लास्ट लॉगिन था मेरा। इस प्रकार से आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा आप देख सकते हो सबसे पहले आप इस स्टेप पे होंगे विच इज पे IQNM असेसमेंट फीस। तो सबसे पहला जो काम आपको करना है वो पे करना है, आपको IQNM का जो पैसा है वो पे करना है। उसके बाद आपको ओरिएंटेशन पार्ट 1 में जाना है, उसके बाद आपको पोर्टफोलियो में जाना है, उसके बाद आप MCQs में जाएंगे, उसके बाद आप OSCE में जाएंगे और अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। इसके बाद लास्ट में आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन है उसे अप्लाई करके आपको आपका लाइसेंस मिल जाएगा। तो गाइज यही कुछ स्टेप्स हैं जो आपको 1 2 3 4 5 6 करके कंप्लीट करने होते हैं अगर आप अपना ऑस्ट्रेलिया में लाइसेंस चाहते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट स्टेप। जैसे कि आपने देखा यहां लिखा है पे IQNM फीस, तो सबसे पहले आपको IQNM की फीस पे करनी, उसके बाद आपका ओरिएंटेशन पार्ट 1 आएगा। तो सबसे पहले आपको फीस पे करके प्रोसीड करना है। नेक्स्ट पार्ट 1 में क्या है, हाउ डू आई एक्सेस ओरिएंटेशन पार्ट 1 वंस यू पे द IQNM पे। जैसे आप IQNM का पेमेंट कर देंगे उसी प्रकार से आपको ओरिएंटेशन फर्स्ट पार्ट दिख जाएगा। इस पार्ट के अंदर क्या होगा, इस पार्ट में यू डू नॉट हैव टू कंप्लीट द मॉड्यूल इन द वन सेटिंग, यू कैन सेव योर प्रोग्रेस एंड रिज्यूम एट लेटर टाइम। तो ऐसा नहीं है कि एक ही साथ सारा कुछ हो जाएगा, स्लोली 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 आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो पार्ट 1 जो ओरिएंटेशन होगा, आपको वंस यू क्रिएट योर अकाउंट, जैसे आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया
After completing the self check, you have 90 days to complete the orientation part. आपके पास लगभग 3 महीने होंगे जिनके अंदर आपको अपना orientation का पहला पार्ट है वो कंप्लीट करना है. So you must complete orientation part 1 to progress any further in the IQNM assessment process. इस orientation part 1 में आपको कुछ वीडियोस होते हैं वो देखने होते हैं, कुछ वीडियोस को आपको प्ले करना है, आपको देखना है, समझना क्या बोल रहे हैं वो, दैट्स इट. इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. तो वो कुछ क्लासेस होती हैं उसके अंदर अपलोडेड, वो बस आपको देखनी होती है. आप प्रोसीड करते जाओ, उनको क्लिक 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 क्लिक, लास्ट में कुछ एमसीक्यूज भी आते हैं, वो सब करना होता है. दैट इज ऑल अबाउट योर पार्ट 1. तो इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं है. पार्ट 2 में क्या होगा? वंस यू रजिस्टर्ड विद द NMBA यू विल बी गिवन एक्सेस टू द ऑनलाइन मॉड्यूल. जैसे ही आपने वो सारी क्लासेस अटेंड कर ली, पार्ट 1 ओरिएंटेशन कंप्लीट कर लिया, आपको ओरिएंटेशन का पार्ट 2 मिलेगा. How long will it take me to complete the orientation part 2? So guys, it will likely take 2 to 3 hours to complete the entire module, but it may take longer. We recommend that you will allow enough time to read all the information. जो इनका बोलने का मतलब है कि भाई ये चाहते हैं कि तुम सब कुछ पढ़ो. जो अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो they really want you to learn something. They really want you to understand the culture of Australia. They really want you to understand the facts, the policies, the rules, the regulations, everything. That's why they have created this orientation part. इस orientation part के अंदर आप उनका डाटा समझ रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो. That's all that stuff. It's not difficult. You just need few hours. I think मैंने तो 1 घंटे में ही सारा पढ़ के आगे फॉरवर्ड कर करके सब कुछ कर लिया था, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. The requirement of registration is that you complete orientation part 2 within 6 months of becoming registered with the NMBA. तो guys, सिंपल फंडा क्या है? सबसे पहले अपनी फी पे करनी है. फी पे करने के बाद ये सब स्टार्ट होगा. फी पे करने के बाद आप ओरिएंटेशन करोगे, आप पढ़ोगे सब कुछ, जो वीडियोस आपको दिखेंगी उन्हें आप क्लिक करते चले जाओगे. एंड देन आफ्टर द नेक्स्ट विल बी योर पोर्टफोलियो स्टेज. जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, पहला पेमेंट दीजिए, फिर आप ओरिएंटेशन कीजिए, फिर पोर्टफोलियो. इस पोर्टफोलियो में क्या करना होता है? आपको आपके डॉक्यूमेंट डालने होते हैं. फॉर एग्जांपल आपको आपको क्या करना है? कॉपी डालनी है कोर्स सर्टिफिकेट की, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होने चाहिए हैं, एविडेंस ऑफ एनी चेंज इन द नेम एंड द प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी. तो गाइस, इसमें हम पासपोर्ट डालते हैं. तो ये सब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे. ओके, यू कैन टेक आवर हेल्प. आप हमारी मदद भी ले सकते हो, आप खुद से भी कर सकते हैं. तो इसमें आपने अपना सारा डॉक्यूमेंट डालना है. पोर्टफोलियो के अंदर यही काम होता है. आप अपनी डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, जैसा जैसा मेंशन किया गया होगा कि इसमें 50 MB की फोटो चाहिए है, इसमें ये अटैच्ड फोटो चाहिए, तो वो आपको मेल आते रहेंगे. तो आप उन मेल के अंदर बहुत आसानी से समझ सकते हैं. तो जो तीसरा स्टेप है आपका वो है पोर्टफोलियो. अगला स्टेप अगर मैं आपको बताऊं तो नेक्स्ट स्टेप वी हैव इज MCQ टेस्ट. गाइस, नाउ इट्स टाइम टू गिव NCLEX एग्जाम. जैसे ही आपके पोर्टफोलियो से आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है तो पोर्टफोलियो के बाद क्या आएगा? रिव्यू आएगा. पोर्टफोलियो का रिव्यू क्या बोलेगा कि हाँ, यू आर एलिजिबल फॉर NCLEX. सो नाउ इन द एग्जामिनेशन यू विल हैव 2 एग्जाम्स. द नंबर 1 एग्जाम इज योर MCQ, दैट इज योर NCLEX, एंड द सेकंड एग्जाम इज योर OSCE. जैसे ही आप इन दोनों एग्जाम्स को दे देते हैं, NCLEX को और OSCE को, गाइस नाउ इट्स टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन. और अब आप अपनी रजिस्ट्रेशन करेंगे. रजिस्ट्रेशन में आप क्रिमिनल हिस्ट्री, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल, ये जो इंग्लिश लैंग्वेज स्किल है यहां पर आपको IELTS नहीं, OET नहीं, बस PTE देनी है, जो कि बहुत ही आसान सा एग्जाम होता है, बहुत ही सिंपल सा पेपर होता है. तो वही आपको यहाँ PTE देना है और आपका काम बन जाएगा. एंड देन आफ्टर यू विल गेट योर लाइसेंस. जैसे आपको लाइसेंस मिल जाता है, यू कैन अप्लाई फॉर योर PR. सो गाइस, आई होप ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा. आपको एक सुपरफिशियल आइडिया लग चुका है कि कैसे कैसे प्रोसीड करना है, बिकॉज मुझे ज्यादातर वीडियोस में यही पूछा जाता है कि प्रोसीड कैसे करें, राइट? सो द नंबर 1 स्टेप इज यू हैव टू क्रिएट योर, you have to pay the fee first, and then after orientation, then after portfolio, then after MCQ, OSCE, and apply for registration. That's all guys, and then after you will get your license. I hope this video is like really beneficial to you. If you want to know more about it, please let me know. Thank you so much.